मुझे लगता है कि ये जो दूसरी चीज के बारे में जो आपको बता रहा हूँ वही एक तरीका है सबसे ज्यादा पैसा अर्न करने का एज ए रजिस्टर्ड नर्स यूके में, और वो वीडियो के एंड में एक बोनस टिप दूंगा। तो बोनस टिप यह है कि स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में, और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो 2 तरीके बताने वाला हूँ वो आप जानते होंगे, लेकिन तीसरा तरीका शायद काफी कम लोगों को पता होगा। और जैसे कि आपको पता है कि अभी यूके ने फिर से 20 आवर्स वाले रिस्ट्रिक्शन लागू कर दिए हैं, तो जो तीसरा ऑप्शन है जो आपको आज बताने वाला हूँ उस पे 20 आवर्स का रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता है। तो अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहिए। आज का वेदर भी काफी अच्छा है, धूप निकली है और नवंबर में काफी कम बार आपको धूप देखने मिलती है। आप सोचते होंगे कि मैं हमेशा वीडियो में वेदर के बारे में बात क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा वेदर काफी कम समय में रहता है। हम जब इंडिया में रहते हैं तो हमें सन की उतनी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन जब हम यूके में आते हैं तो हमें सन की काफी ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाउड्स रहता है, रेन रहता है और ठंड बहुत रहती है। तो करके मैं आपको वेदर के बारे में वीडियोस में बताते रहता हूँ। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको बताऊंगा पहला तरीका जिससे आप यूके में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। वो यह है कि आप अपने आप को बैंक में रजिस्टर करा सकते हैं। बैंक में यानी कि जो बैंक होते हैं जहाँ से आप पैसा विड्रॉ करते हैं वो बैंक नहीं, यहाँ पे नर्स बैंक होते हैं जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स। और इस बैंक में सिर्फ रजिस्टर्ड नर्सेस ही नहीं, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स भी काम कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को एज ए रजिस्टर्ड नर्स या तो हेल्थ केयर असिस्टेंट रजिस्टर करना है। और हर हॉस्पिटल का अपना एक स्टाफ बैंक होता है, उसमें आप अपने आप को जब रजिस्टर कर देते हैं तो आपको एक लॉगिन आईडी मिलता है और एक वेबसाइट इनकी होती है जिसमें आप हमेशा चेक कर सकते हैं कि कौन से डेट में शिफ्ट्स अवेलेबल है, कौन सी शिफ्ट अवेलेबल है, लॉन्ग शिफ्ट अवेलेबल है, नाइट शिफ्ट अवेलेबल है, अर्ली शिफ्ट अवेलेबल है। जो भी टाइप की शिफ्ट्स यूके में होती है वो सारी डिटेल्स आपको इनके वेबसाइट में मिल जाती है, और आप अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो भी शिफ्ट आपको कंफर्टेबल लगती है वो शिफ्ट आप बुक कर सकते हैं। और ये शिफ्ट करने का फायदा ये होता है कि आप अपने ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, अपने ही वार्ड में काम करते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि आपको सारी चीजें पता होती है कि काम कैसे करना है, क्या करना है। और आपको बैंक शिफ्ट में काम करने से जो पैसा मिलता है, आपका जो नॉर्मल वेजेस होता है, जो कि नर्सेस का नॉर्मल वेजेस यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हैं एज अ बैंड 5 तो आपको 13.8 पाउंड्स पर आवर मिलता है। तो वही आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स जब बैंक शिफ्ट करते हैं तो आपको मिलेगा। और आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब आप बैंक शिफ्ट बुक करते हैं तो आपको हर वीक में 20 घंटे से ज्यादा बैंक शिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी कोविड के पहले के रिस्ट्रिक्शन फिर से लागू हो चुके हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 20 घंटे से ज़्यादा आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स या तो आप अगर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है तो 20 घंटे से ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, क्योंकि बैंक शिफ्ट में जब आप काम करते हैं तो आपकी जो सैलरी स्लिप जनरेट होती है वो अलग से सैलरी स्लिप जनरेट होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 20 घंटे से ज़्यादा बैंक शिफ्ट भी नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि बैंक शिफ्ट में हम अपने ही एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं तो हम 20 घंटे से ज़्यादा भी काम कर सकते हैं। लेकिन बैंक शिफ्ट में आप भले ही अपने एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सैलरी स्लिप जनरेट होती है वो अलग से होती है, और इसको यूके गवर्नमेंट डिफरेंट एम्प्लॉयर कंसीडर करता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और बैंक शिफ्ट में जैसा कि आपको बताया कि आपकी जो नॉर्मल वेजेस वही आपको मिलते हैं। अगर आप वीकेंड नाइट करते हैं तो आपको जो भी वीकेंड नाइट का एनहांसमेंट है वो मिलता है। और एक फायदा बैंक शिफ्ट का जो है वो यह है कि आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको आपकी जो सैलरी है वो मंथली चाहिए या वीकली चाहिए। अगर आप ऑप्ट करते हैं कि आपको वीकली सैलरी चाहिए तो आपको हर फ्राइडे आपकी बैंक शिफ्ट की सैलरी मिलती है। तो ये काफी अच्छा फायदा है बैंक शिफ्ट का। अगर आपको वीकली पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप बैंक शिफ्ट करके आपके जो भी खर्चे हैं वीकली वो निकाल सकते हैं, और जो आपकी नॉर्मल सैलरी आती है उसे आप सेव कर सकते हैं। तो यह बैंक शिफ्ट का फायदा है। और आपको बताता हूँ अभी दूसरी चीज जिससे आप यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो दूसरी चीज के बारे में जो आपको बता रहा हूँ वही एक तरीका है सबसे ज्यादा पैसा अर्न करने का एज ए रजिस्टर्ड नर्स यूके में, और वो है एजेंसी नर्स। अगर आप एज ए एजेंसी नर्स काम करते हैं यूके में, तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड में काम करते हैं, जैसे कि आप थिएटर नर्स है और आपको ऑर्थोपेडिक एक्सपीरियंस है, तो आपको 1 घंटे का 35 से 50 पाउंड एजेंसी पे करती है। और एजेंसी शिफ्ट आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स में मिल सकती है। आपको किसी भी एक एजेंसी के साथ अपने आप को रजिस्टर कराना है, और रजिस्टर कराने के बाद उनका एक वेबसाइट होता है, ऐप होता है, वो डाउनलोड करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये दिन
ये हॉस्पिटल में शिफ्ट अवेलेबल है, अगर आप जा सकते हैं तो वो शिफ्ट बुक कीजिए। उसमें लिखा रहेगा कि आपको क्या पे उस दिन मिलेगा। लेकिन एजेंसी शिफ्ट का भी रिस्ट्रिक्शन यही है कि आप 20 घंटे से ज़्यादा एजेंसी काम नहीं कर सकते हैं कोई हर वीक में, क्योंकि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में है और स्किल्ड वर्कर वीज़ा का रिस्ट्रिक्शन यह है कि आप अपने एम्प्लॉयर के अलावा किसी और एम्प्लॉयर के साथ 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो यह एक रिस्ट्रिक्शन है जिससे आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज आप अगर परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको रिजेक्शन आ सकता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। और एजेंसी में काम करना शुरू करने के लिए आपको कम से कम 6 महीना यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना अनिवार्य है। काफी सारी एजेंसी ये डिमांड करती है कि आपने यूके में कम से कम 6 महीना काम किया होना चाहिए एज ए रजिस्टर्ड नर्स। तो अगर आपने 6 महीना काम किया है यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स और आप सोचते हैं कि आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में, तो आपने जरूर एजेंसी के साथ ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एजेंसी में ही सबसे ज्यादा पैसा आपको मिलता है। और तीसरा तरीका जिससे आप यूके में एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं वो यह है कि आप अपने ही डिपार्टमेंट में या अपने ही हॉस्पिटल में ओवर टाइम काम करके पैसा कमा सकते हैं। ओवर टाइम ये बैंक शिफ्ट से काफी अलग होता है। ओवर टाइम में जब भी आपके डिपार्टमेंट में किसी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है तो आपके मैनेजर आपको बताते हैं कि हमें इस दिन स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या इस दिन ओवर टाइम कर सकते हैं। तो ओवर टाइम करने का फायदा यह होता है कि अगर आपकी नॉर्मल सैलरी 10 पाउंड है तो आपको 15 पाउंड पर आवर दिया जाएगा। अगर आप 12 घंटा काम करते हैं तो आपको 18 घंटे का पैसा पे किया जाएगा। तो यह बेनिफिट है आपको ओवर टाइम काम करने का। और दूसरा बेनिफिट ओवर टाइम करने का यह है कि ओवर टाइम में आपको 20 घंटे का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओवर टाइम में जब आप काम करते हैं तो आपको जो ये सैलरी मिलती है आपके नॉर्मल सैलरी के साथ ही जुड़ के मिलती है। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से 20 घंटे का जो रिस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये चीज आपने फिर से एक बार अपने हॉस्पिटल से भी कंफर्म करना, और आपको अगर ओवर टाइम मिलता है अपने वार्ड में या तो किसी और वार्ड में तो आप ओवर टाइम कर सकते हैं। ये काफी अच्छी चीज है। और जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक बोनस टिप दूंगा, तो बोनस टिप यह है कि आप जब यूके में आते हैं तो ध्यान दीजिए कि आपका जो फोकस है वो सिर्फ पैसे कमाने की और ही नहीं लगा होना चाहिए। क्योंकि यूके में जब आप काम करते हैं आपको पता है कि यहाँ पे पेंशन मिलती है और काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको यूके में सिटीजन बनने के बाद मिलते हैं। लेकिन यूके में मैंने जैसा कि मेरे हिसाब से जो देखा है कि यूके में लोग 70 साल तक काम करते रहते हैं। 70 साल तक काम करना इज़ नॉट इजी जॉब। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जब यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स आते हैं तो अपना फोकस अपने करियर प्रोग्रेशन के ऊपर भी लगाना चाहिए। आप अपने आप को एजुकेट करते रहिए, अपने आप को और भी स्किल्ड बनाते रहिए ताकि आप भविष्य में अच्छे पोस्ट पे काम कर सके और आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा आप रजिस्टर्ड नर्स बनकर काम करते हैं तो आपको दिमाग का भी इस्तेमाल करना है और आपको फिजिकली भी काम करना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जब यूके आते हैं तो अपना पूरा ध्यान पैसे की ओर ना लगाते हुए करियर प्रोग्रेशन की ओर भी लगाना है। तो यही टिप आपको मैं वीडियो में देना चाहता था। काफी सारे लोग कहते हैं कि आप पैसों के बारे में वीडियो नहीं बनाते, तो यही मेरा रीजन है कि मैं लोगों को पैसों के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि यूके में पैसों के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे आप ध्यान देकर आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता था। आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह आपको आज का यह वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।